नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल घिनुड़ी में। आज मैं बात करने वाली हूँ उत्तराखंड के एक ऐसे महीने के बारे में। यानी साल के 12 महीने तो हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन उत्तराखंड में एक ऐसा महीना आता है जो पहाड़ की महिलाओं के लिए या पहाड़ में जो खेतीबाड़ी करते हैं उनके लिए वह बहुत कठोर माना जाता है। हम लोगों के लिए साल के 12 महीने यानी कि सर्दी, गर्मी, बरसात सब नॉर्मली होते हैं, एक जैसे होते हैं। लेकिन तो गांव देहाती लोग हैं जिनकी फसलें होती हैं, उनकी फसलों की कटाई मंडाई के टाइम पे उनको थोड़ा एक्स्ट्रा काम इन महीनों में करना पड़ता है। ऐसे ही उत्तराखंड में एक महीना है असूच, यानी जिसको हिंदी में अश्विन और इंग्लिश में आधा सितंबर और आधा अक्टूबर बोलते हैं। यह असूच का महीना पहाड़ी महिलाओं के लिए या फिर जो पहाड़ में खेती बाड़ी करते हैं उनके लिए बहुत कठोर माना जाता है। अब यह सवाल होता है कि ऐसा क्यों है कि वहाँ की महिलाओं के लिए, पहाड़ की महिलाओं के लिए या पहाड़ में जो खेती बाड़ी करते हैं उनके लिए यह महीना कठोर माना जाता है। अब इसका सिंपल सा जवाब यह है कि पहाड़ की महिलाओं को असूच के टाइम पे 2 फसलों की कटाई एक साथ और एक फसल की बुआई भी उसी टाइम करनी पड़ती है, वह भी बिना किसी आधुनिक उपकरण या मशीनों के। जी हाँ, हम यूपी, बिहार या पंजाब के किसी गांव में चले जाएं तो वहाँ हमें फसल काटने के लिए ट्रैक्टर मिल जाएगा, बोने के लिए ट्रैक्टर मिल जाएगा, घास काटने के लिए, नाच छानने के लिए हर तरह की मशीनें मिल जाएंगी, आधुनिक उपकरण मिल जाएंगे। लेकिन यह उत्तराखंड में नहीं है। उत्तराखंड के लोग खेत बुआई के लिए या तो कुदाल या फिर हल का इस्तेमाल करेंगे, घास काटने के लिए दरांती का इस्तेमाल करेंगे, नाच को भूसे से अलग करने के लिए डंडों से पीटकर, लाठी से पीटकर ही उसको अलग करेंगे या फिर हाथों से ही उसकी मंडाई करते हैं। अब एक फसल पक गई, उसकी लवाई करो, उसके घास को समेटो, तब तक दूसरी फसल पक जाती है, उसके लवाई करो, उसके घास को समेटो, तब तक बुआई का टाइम आ जाता है तो गोबर फेंको, फिर बुआई करो। आधुनिक उपकरण हो तो यह काम बिल्कुल सरल हो जाए, बिल्कुल इजी हो जाए, लेकिन आधुनिक उपकरण नहीं है। जो उत्तराखंड के लोग हैं, पहाड़ी जो महिलाएं हैं, वो अपने हाथों से ही सारा काम करती है, अपने पुराने जो उनके उपकरण हैं उन्हीं से ही अपना काम निपटाती है, तो यह बहुत टफ हो जाता है। और पहाड़ में होते भी तो सीढ़ीदार खेत हैं, अगर आप ट्रैक्टर भी लेके चले जाओ तो ट्रैक्टर किसी काम का नहीं आएगा। वहाँ लोग इतने चाहिए होंगे एक खेत से दूसरे खेत में रखने के लिए ट्रैक्टर को, कि इतने में आप हल को या बैलों को एक खेत से दूसरे खेत में पहुंचा सकते हो। बैल अपने आप जा सकते हैं, आप इजीली अपना खेत बो सकते हो। इस महीने में तो कई लड़कियां, कई महिलाएं सुबह ही अपने नाश्ता वास्ता करके अपने खेत को चली जाती है, पूरा दिन खेत में रहती है। उनके लिए लंच भी खेत में ही जाता है, वह लंच खेत में ही करके पूरा दिन घास वास काट के फिर शाम को ही खाने के लिए वापस आती हैं। ऐसा नहीं है जो यूपी बिहार के गांव हैं, जो पंजाब के गांव हैं, वहाँ भी महिलाएं काम करती हैं, वहाँ भी पुरुष सुबह चले जाते हैं, फिर शाम को ही घर आते हैं, उनके लिए लंच भी खेत में ही चला जाता है। लेकिन वहाँ ज़्यादातर पुरुष काम करते हैं, महिलाएं उनके लिए लंच लेके जाएंगी या घर पे ही काम करेंगी। पर उत्तराखंड में ऐसा नहीं है। उत्तराखंड की जो महिलाएं हैं, पहाड़ी जो महिलाएं हैं, वो घास भी काटेंगी, उनको बुआई भी करनी है, उनको हल भी चलाना है, उनको गोबर भी फेंकना है, और सारी चीज़ें खुद ही करती रहती हैं। यहाँ तक कि जो पुरुष भी उनकी हेल्प करते हैं। बच्चे जो स्कूली बच्चे हैं, स्कूल से आने के बाद अपने मम्मी पापा की हेल्प करते हैं, गोबर फेंकते हैं, गाय चराते हैं। लेकिन यहाँ महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा होती है, महिलाओं को ज़्यादा ये करना पड़ता है। सलाम है दोस्तों ऐसी महिलाओं को, ऐसी नारियों को जो अपना रोज़मर्रा का काम भी करेंगी, उसके साथ ही वह हल भी चलाएंगी, घास भी काटेंगी, गोबर भी फेंकेंगी, सारी चीज़ें खुद निपटाएंगी, बाहर भी जाएंगी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।